Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you Julius Caesar. When the play opens, Julius Caesar, the powerful Roman general, has just returned to Rome after defeating in battle his enemies, the sons of another general named Pompey. जूलियस सीजर एक पावरफुल रोमन जनरल थे, मीन्स रोम के किंग थे, और वो जब रोम में वापस आ रहे थे अपने दुश्मन को हराकर, दुश्मन कौन था? दूसरे राजा का बेटा पोम्पे जिसका नाम था, उसे हराकर आ रहे थे। और ये एक नाटक की फॉर्म में आपको लेसन दिया गया है, प्ले की फॉर्म में है। एज सेजर पेरेट्स थ्रू द चेयरिंग क्राउड्स हु लव हिम, द मैन इन अथॉरिटी बिकम नर्वस वॉचिंग हिज ग्रोइंग पावर्स एंड पॉपुलरिटी विद द कॉमन पीपल। और जैसे जैसे सेजर जो है उसके जयकारे लगाते हुए भीड़ से गुजरता है, जो खुश भीड़ होती है उसमें से गुजरता है, उसे प्यार करते हैं लोग, तो जो कुछ लोग थे वो उससे घबरा रहे थे, उसकी इतनी पावर बढ़ती हुई देखकर, और साथ में उसकी आम लोगों में प्रसिद्धि को बढ़ती हुई देखकर कुछ लोग घबरा रहे थे, जेलस फील कर रहे थे। दे बिगिन टू कंस्पायर अगेंस्ट हिम, द एविल कैसियस, द जेलस कैस्का, and finally the gentle Brutus all plan to bring Caesar to the Senate house or the Capitol and kill him। और फिर सबने साजिश रचनी शुरू कर दी। उसमें मेन कौन थे? कैसियस, कैस्का, और साथ में ब्रूटस। ब्रूटस उसका पहले फ्रेंड था, लेकिन वो भी उसका दुश्मन बन गया था। इन सब ने मिलकर उस सेजर को जो है सेनेट के हाउस में बुलाकर उसे मारने की प्लानिंग करी। Calpurnia, Caesar's beautiful and loving wife, begs him not to go to the Capitol, but Decius, one of the conspirators, convinces Julius Caesar to go with him to the Capitol, where he is to be assassinated। कैल्पुर्नियम सेजर की सुंदर और प्यारी सी वाइफ थी, जो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो आज कैपिटल ना जाए, मीन्स सेनेट हाउस ना जाए, लेकिन डेसियस जो कि एक वो भी साजिश करता था, मतलब उसने भी साजिश रची हुई थी उसे मारने की, तो वो जूलियस सीजर को किसी न किसी तरह मना लेता है कैपिटल ले जाने के लिए, जहां पर उसे मारा जाना था। सीनेट हाउस एक तरह से वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था जहां पर वो शासन करते थे। ही हैड अर्लियर बीन वार्न्ड टू बी केयरफुल ऑफ द आइड्स ऑफ मार्च, और उन्हें पहले भी सावधान रहने को कहा गया था, ध्यान रखने को कहा गया था। आइड्स ऑफ मार्च में, आइड्स ऑफ मार्च होता है रोम का न्यू ईयर, जो कि 15th ऑफ मार्च को आता है, और इट वॉज द 15th ऑफ मार्च टुडे, और आज 15th मार्च ही थी उस नाटक में। सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स, इसमें प्ले में कुछ इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स जो आएंगे: जूलियस सीजर द ग्रेट रोमन जनरल, कैल्पुर्निया सीजर्स की वाइफ, मार्क एंटनी द वन ट्रू फ्रेंड ऑफ जूलियस सीजर, वो सीजर के पक्के फ्रेंड थे। ब्रूटस अनदर डियर फ्रेंड ऑफ सीजर हु टर्न्स अगेंस्ट हिम, ये भी फ्रेंड तो थे लेकिन वो उनके एक तरह से दुश्मन बन गए थे। डेसियस वन ऑफ द कॉन्स्पिरेटर्स सेंट टू मेक श्योर दैट सीजर गोज टू द कैपिटल, और ये एक साजिश करता था जिसे भेजा गया था ये देखने के लिए कि सीजर कैपिटल में जा ही जाए। पहला सीन शुरू होता है सीजर के घर से। टेरिबल थंडर एंड लाइटनिंग, और बहुत भयानक बिजली चमक रही थी, बादल गरज रहे थे। एंटर सीजर, सीजर की एंट्री होती है तो सीजर कहता है, व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म, नेदर द स्काई नॉर द अर्थ वाज पीसफुल ड्यूरिंग द नाइट, इवन कैल्पुर्निया हरसेल्फ व्हाइल asleep called out 3 times, हेल्प हेल्प, दे आर अबाउट टू मर्डर सीजर। सीजर कहता है, कितना भयानक तूफान है, ना ही आसमान में ना ही धरती पर शांति है रात को भी, और कैल्पुर्निया भी खुद ही सोते हुए भी 3 बार बोल चुकी है, बचाओ बचाओ, वो सीजर को मारने वाले हैं। कैल्पुर्निया, Caesar, what are you thinking about? Are you still thinking of going out? I will not allow you to even step outside the house today। तो कैल्पुर्निया सीजर से कहती है, तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम बाहर जाने की सोच रहे हो? मैं तुम्हें आज इस घर से कदम रखने नहीं दूंगी बाहर। सीजर, I shall certainly go out। Why? वो कहता है, मैं बाहर बिल्कुल जाऊंगा। क्यों? Calpurnia, I have never attached much importance to women, Caesar, but I am frightened of them today. Many unusual things have been witnessed and reported. A lioness has given birth to her young ones on the streets of Rome. Graves with dead bodies have opened wide. Soldiers have been fighting among the clouds. Their blood fell like rain upon the Senate house in the Capitol.
कैलपुर्निया कहती है, मैंने आज तक कभी भी शकुन अपशकुन पर इतना ध्यान नहीं दिया है, लेकिन आज मुझे उन पर डर लग रहा है आज, क्योंकि बहुत सारी चीजें, अनयूजुअल थिंग्स, असाधारण चीजें हुई हैं। एक शेरनी ने यंग वंस को बर्थ दिया है गलियों में रोम की, और साथ में खुली हुई कब्रें जिसमें लाशें पड़ी हुई हैं वो ऐसी पड़ी हुई हैं रोड्स पर। सोल्जर्स को देखा गया है कि वो बादलों में लड़ रहे हैं और उनके खून बारिश की तरह सीनेट हाउस पर गिर रहे हैं। तो सीजर कहता है, वॉट इज डिटरमाइंड बाय द माइटी गॉड्स कैन नॉट बी अवॉइडेड, आई शैल गो। तो वो कहता है, भगवान ने, जो कि पावरफुल है, भगवान ने जो भी सोचा हुआ होगा उसे टाला नहीं जा सकता, मुझे जाना चाहिए। तो कैलपुर्निया कहती है, व्हेन प्रिंसेस आर टू डाई द वेरी हेवंस प्रोक्लेम द कमिंग कैलेमिटी। तो कहती है कि जब राजाओं की मृत्यु होने वाली होती है तो फिर सारे स्वर्ग से भगवान भी उसके आने वाली मुश्किलों की घोषणा करते हैं, जो हादसे होने वाले होते हैं उनकी वो भी घोषणा करते हैं। सीजर कहता है, कोवर्ड्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर देयर एक्चुअल डेथ, द ब्रेव एक्सपीरियंस द एगनी ऑफ डेथ ओनली वंस, व्हाई डू पीपल फियर डेथ विच इज अनअवॉइडेबल। वो कहते हैं कि क्या नाम, डरपोक लोग कई बार मरते हैं असली मृत्यु से, और जो बहादुर होते हैं वो मृत्यु का दर्द सिर्फ एक बार झेलना पड़ता है उन्हें। फिर वो कहते हैं कि लोग क्यों, मुझे समझ नहीं आता कि लोग मृत्यु से डरते क्यों हैं जिसे कभी टाला नहीं जा सकता। Then Calpurnia, stay indoors for my sake. Mark Antony will convey your message to the Senate that you are ill. वो फिर घुटनों पर बैठकर उससे रिक्वेस्ट करती है कैलपुर्निया कि मेरी खातिर तुम अंदर रुक जाओ, तुम कहीं मत जाओ। मार्क एंटनी तुम्हारा मैसेज पहुंचा देगा सेनेट पर कि आज तुम बीमार हो। Caesar, very well, I will not go for your sake. Here is Decius, he shall tell them so. तो सीजर कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए आज नहीं जाता हूं। तभी वहां डेसियस आता है, वो कहता है वो उन्हें सूचना दे देगा। डेसियस, गुड मॉर्निंग नोबल सीजर, आई हैव कम टू अकम्पनी यू टू द कैपिटल। तो वो सीजर को गुड मॉर्निंग करता है और कहता है कि मैं आपको कैपिटल आपके साथ जाने के लिए आया हूं। सीजर, I will not go to the Senate house today. Tell the senators that I am not coming. Calpurnia had a dream last night. She saw my statue having 100 spouts like a fountain. From each of these spouts ran blood instead of water. She also saw many Romans bathing their hands in my blood. She thinks that some evil will overtake me. So she has requested me to stay at home today. तो सीजर डेसियस को बताता है कि आज मैं सेनेट हाउस नहीं जाऊंगा, तुम वहां पर सेनेटर्स को बता देना कि मैं आज नहीं आ रहा हूं। कैलपुर्निया ने पिछली रात को एक सपना देखा था। उसने देखा था कि मेरे स्टैचू में 100 के करीब टंकियां, नल लगे हुए हैं, जैसे फाउंटेन में लगते हैं नल, और हर नल में से पानी की जगह ब्लड निकल रहा है। और उसने ये भी देखा कि बहुत सारे रोमन्स जो हैं उस ब्लड से अपने हाथ धो रहे हैं। वो सोचती है कि कुछ बुराइयां मेरा पीछा कर रही हैं। सो इसीलिए आज उसने मुझे रिक्वेस्ट करी है कि आज मैं घर पर ही रुकूं। तो डेसियस फटाफट कुछ सोचता है, थिंकिंग क्विकली। This is a wrong interpretation of the dream. Romans bathing in your blood only shows that your vitality will renew the strength of them. Rome shall drew strength from you. If you don't come, the Senate may change its decision to offer you a crown today. तो डेसियस कहता है ये सपने का गलत मतलब निकाला हुआ है। रोमन्स जो आपके खून से हाथ धो रहे हैं, ये दिखाता है कि वो आपकी ताकत से अपनी ताकत को बढ़ा रहे हैं, और रोम मतलब आपकी ताकत से अपने अंदर ताकत को बढ़ाता है, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है। अगर आप नहीं आओगे तो सेनेट अपना डिसीजन चेंज कर देगा और वो आपको क्राउन नहीं देगा, फिर से राजा नहीं बनाएगा। तो सीजर कहता है, हाउ फुलिश डू योर फियर्स अपीयर नाउ कैलपुर्निया। तो कैलपुर्निया से कहता है कि तुम्हारा ये डर कितना मूर्खता वाला है, मूर्ख वाला था। फेच मी माई रोब, आई शैल नॉट स्टे एट होम। मेरा शाही कपड़े दो, अब मैं घर पर नहीं रुक सकता। दे ऑल लीव, और वो सब चले।
फिर सेकंड सीन शुरू होता है। द सेनेट हॉल इन रोम, रोम का सेनेट हॉल, वहां पर कैस्का, कैसियस एंड सीना आर ऑल कॉन्स्पिरेटर्स हु हेट सीजर, साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स। और वहां पर कैस्का, कैसियस, सीना होते हैं, ये तीनों साजिशकर्ता होते हैं जो सीजर से नफरत करते हैं, और वहां पर ढोल नगाड़ों की आवाज आती है। एंटर सीजर, ब्रूटस, कैसियस, कैस्का, डेसियस, मेटेलस, एंटनी एंड अदर्स, और ये सब वहां पर एंट्री करते हैं। मेटेलस सिम्बर नीलिंग टू सीजर, सीजर से वो रिक्वेस्ट करते हुए मेटेलस सिम्बर कहता है, मोस्ट हाई, मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट पोटेंट सीजर, आई प्लेस माई हम्बल हार्ट इन फ्रंट ऑफ यू। मेटेलस सिम्बर कहता है कि बहुत अच्छे, बहुत पावरफुल सीजर, मैं तुमसे बहुत सविनय रिक्वेस्ट करता हूं तुम्हारे सामने। तो सीजर कहता है, आई कैन नॉट अलाउ यू टू डू सो सिम्बर, डोंट बी सो फुलिश एज टू थिंक दैट योर फ्लैटरिंग वर्ड्स, बोइंग और क्रिंजिंग विल चेंज माई हार्ट। योर ब्रदर्स हैज बीन एक्साइल्ड अंडर लीगल ऑर्डर्स, माई डिसीजंस आर ऑलवेज जस्ट एंड आई विल नॉट चेंज देम। तो सीजर कहता है कि मैं तुम्हें ऐसा करने की आज्ञा नहीं देता सिम्बर, इतने मूर्ख मत बनो कि तुम्हारे जो चापलूसी वाले शब्द हैं वो मेरा दिल चेंज कर देंगे। तुम्हारे ब्रदर को, जो तुम्हारे भाई को जो देश से निकालने के ऑर्डर मिले हैं वो अब चेंज नहीं होंगे। मेरे डिसीजन हमेशा न्यायपूर्ण होते हैं और मैं उन्हें कभी भी चेंज नहीं करता। तो ब्रूटस कहता है, आई हैव नो इंटेंशन टू फ्लैटर यू बट आई बेग यू टू रिकॉल पब्लिश सिम्बर्स सेंटेंस ऑफ बैनिशमेंट इमीडिएटली। तो फिर ब्रूटस भी कहता है कि मेरी मंशा आपको आपकी चापलूसी करने की नहीं है, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक बार जो पब्लिश सिम्बर है उसका जो देश निकालने का जो ऑर्डर है आप उस पे एक बार नजर दोबारा मारिए। तो सीजर कहता है, यू टू ब्रूटस, तुम भी ब्रूटस। कैसियस, आई ऑल्सो फॉल एट योर फीट टू प्लीड फॉर द रिकॉल ऑफ पब्लिश सिम्बर। फिर कैसियस भी कहता है कि मैं आपके पैरों में पड़कर रिक्वेस्ट करता हूं कि पब्लिश सिम्बर की जो लीगल नोटिस है उस पर विचार करिए। तो सीजर कहता है, आई एम लाइक द पोल स्टार, लाइक द पोल स्टार, आई डू नॉट चेंज माई पोजिशन, आई विल नॉट चेंज माई माइंड, सिम्बर वुड रिमेन बैनिश। तो वो कहता है, मैं एक ध्रुव तारे की तरह हूं, जैसे ध्रुव तारा अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता, इसी तरह मैं अपने मन का विचार चेंज नहीं करूंगा, सिम्बर देश से निकाला हुआ ही रहेगा। कैसियस, लेट माई हैंड्स एक्सप्रेस माई व्यूज इन दिस मैटर। फिर कैसियस कहता है कि अब मेरे हाथ अपना विचार रखेंगे इस मामले में। फर्स्ट कैसियस स्टैब्स सीजर, और वो उस पर हमला कर देता है सीजर पर। देन द अदर कॉन्स्पिरेटर्स डू सो एंड लास्टली हिज फ्रेंड ब्रूटस डज द सेम। और फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे जो दुश्मन थे वो सब उस पर हमला करते हैं और आखिर में ब्रूटस भी हमला करता है। तो सीजर उसे एकदम देखते ही कहता है, व्हाट यू टू ब्रूटस, देन लेट मी डाई। तो क्या तुम भी ब्रूटस, मतलब वो तो उसे फ्रेंड मानता है, तो कहता है तुम भी ब्रूटस, अब तो मुझे मर जाना ही सही है। सीजर डाइज, और सीजर मर जाता है। सेना, वी हैव फ्रीडम एंड लिबर्टी एट लास्ट, ऑपरेशन इज ओवर। वो कहता है आखिरकार हमें आजादी मिल ही गई, हमारे अत्याचार खत्म हुए। कैसियस, लेट सम ऑफ यू गो टू द पब्लिक प्लेटफॉर्म्स एंड शाउट द स्लोगन्स ऑफ लिबर्टी, फ्रीडम एंड इक्वलिटी फॉर ऑल। फिर कैसियस कहता है कि तुम में से कुछ लोग पब्लिक में जाओ और लोगों को बताओ कि अब हम आजाद हो गए हैं, हमारे अंदर अब समानता आ गई है। देयर इज चाउस आउटसाइड, और बाहर उथल पथल मच जाती है सारे में। पीपल आर हॉरिफाइड दैट सीजर हैज बीन किल्ड, लोगों को डर होता है कि सीजर को मारा गया है। देयर इज पैनिक एंड कंफ्यूजन इन रोम, और पूरे रोम में घबराहट और कंफ्यूजन फैल जाती है। देन सीन थर्ड स्टार्ट होता है। एंटर मार्क एंटनी। मार्क एंटनी सीजर का फ्रेंड होता है, तो उसकी एंट्री होती है। ब्रूटस, हियर कम्स एंटनी, आई वेलकम यू मार्क एंटनी। एंटनी आता है तो ब्रूटस कहता है कि मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। एंटनी, एड्रेसिंग सीजर्स डेड बॉडी, ओ ग्रेट सीजर, ओनली अ लिटिल वाइल अगो यू स्टूड अबव मैनकाइंड लाइक अ टावर, बट नाउ यू लाई low on the ground. Turning to the conspirators, if you want to kill me, do so. I'd like to die here beside Caesar. और एंटनी सीजर की डेड बॉडी के पास आकर कहता है, उससे कहता है, ओ सीजर, थोड़ी ही देर पहले तक तो तुम बिल्कुल मानवता से ऊपर एक खंबे की तरह खड़े थे और अब तुम जमीन पर ऐसे पड़े हो। और फिर जिन्होंने उसे मारा था उनकी तरफ मुड़ते हुए वो कहता है, एंटनी, अगर तुम मुझे भी मारना चाहते हो तो मुझे मार दो, मैं सीजर के साथ ही मरना चाहता हूँ।
Brutus, O Antony, do not ask to die at our hands. We killed Caesar for the people of Rome who had been wronged by Caesar's tyranny. तो ब्रूटस कहता है, एंटनी तुम हमसे ऐसे काम करने को मत कहो, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं। हमने सीजर को सिर्फ रोम के लोगों के लिए मारा है जो कि सीजर के अत्याचार से परेशान हो गए थे। Antony, I wish to know no more. I beg, however, that you permit me to carry Caesar's body to the forum and say a few words from the rostrum as a friend should do during the funeral ceremony. तो वो कहता है, मैं तुमसे और कुछ नहीं कहना चाहता, बस मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मैं इसकी सीजर्स की बॉडी को पब्लिक में ले जाऊं और कुछ वर्ड्स लोगों से एक मंच पर जाकर कुछ वर्ड्स लोगों को कहूं एक फ्रेंड की तरह, जैसे मुझे इसका अंतिम संस्कार करना चाहिए। ब्रूटस, वेल यू आर ग्रांटेड द परमिशन बट आई शैल माउंट द रोस्ट्रम माई सेल्फ फर्स्ट एंड एक्सप्लेन वाई सीजर वॉज पुट टू डेथ। तो ब्रूटस कहता है, ठीक है, तुम्हें परमिशन मिलती है, लेकिन पहले मंच पर मैं चढ़ूंगा और मैं लोगों को कुछ कहूंगा कि हमने सीजर को क्यों मारा है। ऑल लीव एक्सेप्ट एंटनी, फिर सब चले जाते हैं बस एंटनी को छोड़कर। एंटनी एड्रेसिंग सीजर्स डेड बॉडी, और एंटनी सीजर की डेड बॉडी से फिर बातें करता है। फॉरगिव मी फॉर बीइंग पोलाइट एंड सबमिसिव विद योर मर्डरर्स, मुझे माफ कर दो कि मैं इतने प्यार से और नम्रता से बोला तुम्हारे मर्डरर से, तुम्हारे हथियारों से। यू आर द रिमेन्स ऑफ द नोबलेस्ट मैन दैट एवर लिव्ड, और तुम एक सज्जन आदमी थे। आई हेयर बाय प्रिडिक्ट दैट देयर विल बी फियर्स सिविल वॉर, और मैं पहले ही घोषणा करता हूं कि एक जंग होने वाली है, भयानक जंग होने वाली है। फेमाइन, स्वॉर्ड, फायर एंड वॉर विल बी वाइड स्प्रेड, और चारों ओर हर तरफ भूखमरी, तलवारें, आग और लड़ाई ही लड़ाई फैलेगी। डेड बॉडीज विल लाई डिकेइंग विद नो वन टू बरी देम, और जो मृत बॉडीज हैं, डेड बॉडीज हैं, वो इधर उधर ऐसी सड़ती रहेंगी कि उन्हें दफनाने वाला भी कोई नहीं होगा। लिव विद सीजर्स बॉडी, और सीजर की बॉडी के साथ वो बाहर आता है, वो चला जाता है। आफ्टर द एक्सट्रैक्ट, और फिर बाद में क्या होता है, आफ्टर ब्रूटस एंटनी एड्रेसेस द रोमन्स, ब्रूटस के बाद एंटनी रोमन से बातें करता है। He is able to convince them that Caesar was not a dictator and that he loved them, और वो पब्लिक को मना लेता है कि सेजर एक कोई तानाशाह नहीं था और वो सबसे प्यार करता था। He instigates them to revenge, और वो उन्हें बदला लेने के लिए मनाता है। Before the angry crowd reacts, the conspirators flee in terror, और इससे पहले कि गुस्से में भीड़ भड़कती, जो कॉन्स्पिरेटर्स थे जिन्होंने सेजर को मारा था, वो डर के मारे भाग जाते हैं। द वॉर बिगिंस, और जंग शुरू हो जाती है। द आर्मीज ऑफ सीजर एंड एंटनी क्लैश विद दोज ऑफ ब्रूटस एंड कैसियस, और सीजर और एंटनी की जो आर्मी होती है वो ब्रूटस और कैसियस के लोगों से उनकी जंग शुरू हो जाती है। ब्रूटस एंड कैसियस आर डिफीटेड एंड बोथ कमिट सुसाइड, और ब्रूटस और कैसियस आखिर में हारते हैं और दोनों सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। I hope you understand this chapter, and please like, share and subscribe the channel. Okay, thank you. Bye bye.